सल्फाइड बॉन्ड्स बनेंगे। तो अगेन गेट बायोटेक्नोलॉजी आई एम एम्फसाइजिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से इन्होंने मॉडिफाई करके दे दिए। तो प्रैक्टिस अगर अच्छी थी गेट की और CSER लाइफ साइंस, जैसे कि आई कैन रिकॉल कि एक्सरे और NMR के प्रिंसिपल पे बेस्ड उन्होंने बड़े ही जो है बेसिक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था कि इनमें से जो है कौन सा जो एटम है आई गेस वो यूज होगा एक्सरे में है बिल्कुल भी। तो आया हुआ था क्वेश्चन एंटीबॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एंटीजन एंटीबॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो रिपीटेडली आई हैव बीन एम्फसाइजिंग, सो प्लीज एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप लोग जरूर कीजिएगा। केमिस्ट्री में से आए हैं और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में से भी अच्छे क्वेश्चंस लाइक एडवांस्ड कह सकते हैं आए हैं। तो वो क्वेश्चन था लाइक एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो रहा है और आपको हम लोगों को क्या ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो आज हम लोग बात करेंगे NIA PhD विंटर सेशन 2024 एग्जाम के बारे में। एग्जाम जो है किस तरीके का रहा और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस एग्जाम के बारे में, तो ओवरऑल अगर अगेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी। आप लोगों ने स्पेशली लाइफ साइंस CSER और गेट का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर रहा है, ये जो एग्जाम रहा है वो अच्छा रहा है, ईजी रहा है। बट ओवरऑल बात करते हुए, ओवरऑल अगर हम देखें सारे ही क्वेश्चंस को और एनालाइज करें तो कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का ये एग्जाम रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ जो है काफी एडवांस्ड, काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे इस बार विंटर सेशन 2024 के लिए। बट यस, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी तो एग्जाम जो आपका बढ़िया रहा होगा, गया होगा। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है इस बार एग्जाम में आए थे विंटर सेशन 2024 में। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि कौन कौन सी यूनिट्स में आपको फोकस करना है, तो उन्हीं यूनिट्स में से, अगर आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हीं यूनिट्स में से क्वेश्चन जो है इस बार भी फ्रेम होके आए थे। और वो जो यूनिट्स हैं वो है बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी। और इस बार जो है काफी क्वेश्चंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए थे, काफी क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी। देन सेल बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, बेसिक्स, फंडामेंटल प्रोसेसेस एज वी डिस्कस्ड, इनमें से भी क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो ये जो है मेन यूनिट्स हैं जिनमें से अगेन क्वेश्चंस फ्रेम होके आए हैं, एडवांस लेवल के भी और बेसिक लेवल के भी। एंड यस, स्टैटिस्टिक्स से में से भी क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे इन यूनिट्स में से। आई होप आप लोगों का जो एग्जाम है वो अच्छा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अगर बायोकेमिस्ट्री में से, केमिस्ट्री के लिए, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे प्रोटीन एनालिसिस से रिलेटेड। तो उन्होंने प्रोटीन्स को कैसे एनालाइज करते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, उसको कैसे देखेंगे। तो उसमें हमको पता है वी आर फैमिलियर, उन्हें आ जाता है NMR, एक्सरे एंड ऑल एंड अदर टेक्निक्स एज वेल। इन्हीं पे बेस्ड जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस आए, कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आए। जैसे कि आई कैन रिकॉल कि एक्सरे और NMR के प्रिंसिपल पे बेस्ड उन्होंने बड़े ही जो है बेसिक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था कि इनमें से जो है कौन सा जो एटम है आई गेस वो यूज होगा एक्सरे में, NMR में, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस थे, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस फॉर दिस NMR एंड एक्सरे। तो ये आप बहुत अच्छे से कीजिएगा अगली बार भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, देखिए NMR और एक्सरे वगैरह टेक्निक्स तो है ही है। एंड वन क्वेश्चन आई कैन रिकॉल इसी से रिलेटेड, प्रोटीन एनालिसिस से रिलेटेड उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आई गेस रिफ्रेम्ड और अल्फा फोल्ड वो उसमें यूज कर रहे हैं। एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि इनमें से जो है कौन सी टेक्निक बेटर रहेगी, और अलग अलग उन्होंने मेथड्स दे दिए प्रोटीन टेक्निक्स, प्रोटीन एनालिसिस टेक्निक से रिलेटेड। उनमें से एक ऑप्शन एक्सरे भी था और भी जो है ऑप्शंस थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस दे फ्रेम। यस, हाउ डू यू विजुअलाइज प्रोटीन्स और टेक्निक्स क्या क्या होती है प्रोटीन एनालिसिस की, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे। देन कम्स हमारा सबसे मोस्ट कॉमन जो आता है वो आता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, अमीनो एसिड्स की पोलैरिटी बेस्ड क्वेश्चंस अगेन फ्रेम हुए थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन फ्रेम होके आया था, बहुत ही कॉमन है
और वो है कि दो उन्होंने अलग अलग अमीनो एसिड्स दे दी एंड वी हैड टू फाइंड आउट इनमें से जो है ए कायरल सेंटर्स वाले और एटम्स वाले कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। द नेक्स्ट कम्स अगेन अमीनो एसिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये फ्रेम होके आया था कि जो है इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो कि विच वुड बाइंड विद द हेल्प ऑफ आयनिक बाइंडिंग। आई गेस दैट वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, तो वो आपको बताना था। देन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ था और वो था कि अलग अलग अमीनो एसिड्स दे दी है, उनके अरेंजमेंट बेसिस पे बताना था कि इनमें से कौन सी जो है कितने प्रोटीन को कोड करेगी। इस तरीके का क्वेश्चन जो है फ्रेम होके आया था। सो आई कैन से कि अगर आप लोगों ने बहुत ही जैसे बायोटेक्नोलॉजी गेट की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपने बहुत आराम से और आसानी से कर दिए होंगे। तो ये एक क्वेश्चन था मैथमेटिकल भी। एक और क्वेश्चन आई कैन रिकॉल व्हिच वाज रिलेटेड टू सिस्टीन और उस पे दे वर आस्किंग कि कितने जो है इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनेंगे। तो अगेन गेट बायोटेक्नोलॉजी आई एम एम्फसाइजिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से इन्होंने मॉडिफाई करके दे दिए। तो प्रैक्टिस अगर अच्छी थी गेट की और CSER लाइफ साइंस की तो ये अगेन आपने बड़ी आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस कर दिए होंगे। देन आता है क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी में एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम होके ये आया था कि अलग अलग उन्होंने डेफिनेशन ही दे दी, उसका लाइक मैकेनिज्म ही दे दिया। जैसे कि एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में ये यूज होता है, आयन एक्सचेंज, और क्रोमैटोग्राफी में हम ये करते हैं, जेल इलेक्ट्रोक्रोमैटोग्राफी में हम लोग ये करते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर 4 ऑप्शंस में डेफिनेशंस दे दी एंड वी हैड टू फाइंड आउट कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो अगर मैकेनिज्म क्लियर था क्रोमैटोग्राफी का तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने बड़ी ही आसानी से कर दिया होगा। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगेन। सो ये बात हुई क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री में से। नेक्स्ट कम्स इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड इन NIA PhD एग्जाम। फॉर इंस्टेंस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ था आई कैन रिकॉल, और वो था MHC पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड। तो उन्होंने 4 ऑप्शंस दे दिए और आपको बताना था इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। MHC क्लास 2 आई गेस, MHC पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली आई वुड से, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि ये क्या है। तो बताना था ये चीज, उसका एक एप्लीकेशन पार्ट क्वेश्चन आया हुआ था। द नेक्स्ट कम एंटीजन प्रोसेसिंग, जो कि अगेन लाइफ साइंस और इम्यूनोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है। तो एंटीजन किस तरीके से प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आपका वो फंडा क्लियर था कि कैसे प्रोसेस होता है तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन भी बड़ी आराम से कर दिया होगा। देन यहाँ पे मैं रिकॉल कर पा रही हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को हम लोगों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो आया हुआ था एक क्वेश्चन एंटीबॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एंटीजन एंटीबॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो रिपीटेडली आई हैव बीन एम्फसाइजिंग, सो प्लीज एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप लोग जरूर कीजिएगा। तो उन्होंने क्या बताया हुआ था कि बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था कि इनमें से एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट जो है उससे एंटीजन बाइंड करता है। सो दैट वाज द क्वेश्चन व्हिच इज अगेन वेरी सिंपल। द नेक्स्ट कम्स टॉल लाइक रिसेप्टर्स, उसकी लोकेशन। उन्होंने अलग अलग टॉल लाइक TLR और टॉल लाइक रिसेप्टर्स दे दी और आपको उसका एक लोकेशन आई गेस उन्होंने दे दिया था और आपको बताना था इनमें से कौन सा वो है। इज इट 3, 9 एंड विच टॉल लाइक रिसेप्टर। तो ये क्वेश्चन था जो कि अगेन डायरेक्ट था। अगर आप लोगों ने टॉल लाइक रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल्स, उनकी लोकेशन, उनका फंक्शन बहुत ही अच्छे से कर लिया था। तो सो आई होप यू आर रिकॉलिंग कि जो भी इस चैनल पे और हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन्हीं में से क्वेश्चंस जो है फ्रेम होके आए थे। सो प्लीज हमारी वीडियोस आप लोग जरूर देखते रहिएगा, आपको अगेन आगे के एग्जाम्स के लिए भी आइडिया लगेगा। द नेक्स्ट कम्स न्यूट्रोफिल्स और बी सेल्स। एक आई गेस डिफरेंशिएट करना था, उन्होंने पूछा हुआ था कि न्यूट्रोफिल्स को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बी सेल से, ये क्वेश्चन था। देन CAR T cells advanced like latest data, how can we neglect कि ये क्वेश्चन यहाँ से क्यों नहीं आएगा। तो CAR T cells से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम होके आया था and it was actually like based on cell signaling पे बेस्ड था CAR T cells का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डायग्राम दिया हुआ था और आपको बताना था वो उसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई कैन रिकॉल। तो ये क्वेश्चन हुआ।
देन सेकेंडरी एंटीबॉडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो अलग अलग उन्होंने स्पीशीज दे दी है। एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन वाज फ्रेम, और माइस पे उन्होंने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इनमें से कौन सी सेकेंडरी एंटीबॉडी है, कौन सी स्पीशीज में से हम यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। तो ये बात हुई क्वेश्चंस फ्रॉम इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में जो क्वेश्चंस आए थे। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है फ्रेम होके आए थे। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, काफ़ी एडवांस्ड, यहाँ से थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। तो एडवांस्ड क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री में से आए हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में से भी अच्छे क्वेश्चंस, लाइक एडवांस्ड कह सकते हैं, आए हैं। तो वो क्वेश्चन था लाइक एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो रहा है, और आपको हम लोगों को क्या बताना था कि एक सैंपल लिया हुआ है, प्रोटीन एक्स है और बीटा ट्यूबुलिन से उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरा डेटा दिया हुआ था, लाइक इट वाज डायग्रामेटिक एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि सीएससी या लाइफ साइंस में आते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो। और आफ्टर ब्लॉटिंग व्हाट हैपेंस, तो उसमें प्रोटियोजोम डिग्रेडेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड ऑप्शंस वाज गिवन। एक मतलब लाइक एक सैंपल ए में उन्होंने इनहिबिटर नहीं डाला है, और बी में उन्होंने बी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोटियोजोम आई गेस इनहिबिटर डाला है। तो वी हैव टू कंपेयर एंड उसका आंसर बताना था। स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि कैसे हो रहा है वो एक्सपेरिमेंट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में से, और इसको मर्ज भी कर सकते हैं हम सेल बायोलॉजी से भी। बीटा ट्यूबुलिन की बात की है हमने यहाँ पे। ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा था। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था एसडीएस से रिलेटेड। एज अगेन एसडीएस हम लगातार बताते आ रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एसडीएस जो है, इलेक्ट्रोफोरेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो यहीं से एक क्वेश्चन फ्रेम होके आया था, एंड अगेन द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग कि ये गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक प्रोटीन दे दिया, उसका एक सब यूनिट्स दे दिया, 50 किलो डाल्टन का एक सब यूनिट है, 25 किलो डाल्टन का सब यूनिट्स है उसमें, और एसडीएस रिड्यूसिंग एजेंट जब डालेंगे तो कितने बैंड्स आएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है गेट के क्वेश्चन है, तो कर दिया होगा ये भी। ओके, सो ये क्वेश्चंस आए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। नाउ नेक्स्ट कम्स, इसके बाद जो आ रहा है फंडामेंटल जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो डीएनए रिपेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अगेन वी डिस्कस कि डीएनए रिपेयर इंपॉर्टेंट है। सो दिस क्वेश्चन आई कैन रिकॉल फ्रॉम फंडामेंटल जेनेटिक्स। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कुछ उन्होंने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था, जिसमें उन्होंने फास्टा दे दिया, क्लस्टर डब्ल्यू ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शंस थे, और आपको बताना था कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स कैसे होते हैं। और वन क्वेश्चन आई कैन रिकॉल वाज लाइक एक्सपेक्ट वैल्यू क्या है, एक्सपेक्ट वैल्यू। और एक क्वेश्चन आई गेस बार कोडिंग से रिलेटेड भी था। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में से आए थे इस एग्जाम में। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो लगातार हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करते आ रहे हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, तो ऐसे ही इसको तरीके का क्वेश्चन था। तो उन्होंने दो जो है ग्रुप बना लिए, एक नॉर्मल ग्रुप है और एक डायबिटिक ग्रुप है पेशेंट्स का। तो कंपेयर कर रहे हैं दोनों ग्रुप को, और हमको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा जो है फिजिबल रहेगा टेस्ट। तो ऑप्शंस पर टी टेस्ट दे दिया, और क्या दे दिया, मैन वाइटने टेस्ट कर रहे हैं उसमें कंडक्ट, मतलब ऑप्शंस ये थे। और क्या उसमें हम लोग एनोवा करेंगे, इस तरीके के ऑप्शंस वर देयर। सो सिग्निफिकेंट, आई गेस सिग्निफिकेंट एनालिसिस की बात हो रही थी वहाँ पे, तो आपको बताना था। और उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया कि क्या टी टेस्ट जो है वो मीडियन बेस्ड है या मीन बेस्ड है। ऐसे मीन मीडियम करके थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अगर आप लोगों को आंसर भी मिल गया ना कि इसका एनोवा होना था या टी टेस्ट होना था, थोड़ा सा ट्विस्ट करके मीन मीडियन बेस्ड कर दिया उसको। तो आपको कोरिलेट करना था कि अगर हम लोग दो ग्रुप लेंगे तो कौन सा टेस्ट होना चाहिए, कौन सा अच्छा देगा। वी आर कंपेयरिंग 2 ग्रुप्स और 3 ग्रुप्स लाइक दिस। सो ऑप्शन से ये क्वेश्चन आपने कर दिया होगा आसानी से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो इस तरीके के क्वेश्चंस में।
फिर बात आती है मैथमेटिकल क्वेश्चंस और एप्टीट्यूड आइकन से। तो अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उन्होंने एक इक्वेशन दे दी, आई कैन रिकॉल क्या इक्वेशन दी, उसमें x की वैल्यू निकालनी थी, 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक अलजेब्रिक इक्वेशन थी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन था मैथमेटिकल क्वेश्चन और एप्टीट्यूड आइकन से, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था यार। फिर मोलारिटी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने कर दिया होगा। फिर एक क्वेश्चन था पीएच बेस्ड, तो ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोलारिटी, पीएच और अलजेब्रिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चन जो आते ही आते हैं रिपीटेडली। गेट बायोटेक्नोलॉजी अगेन, तो अगर आप लोगों ने अच्छे से गेट का किया है तो आपको इजी लगा होगा एग्जाम। आई गेस प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, दिस एग्जाम इज लाइक रिलेटेड टू, ये गेट से रिलेटेड एग्जाम आता ही आता है। तो पीएच बतानी थी 0.0001 मोलल और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, कि पीएच कितना होगा, ये क्वेश्चन था मैथमेटिकल क्वेश्चन। एंड लास्टली आई कैन से केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक स्ट्रक्चर दे दिया था उन्होंने, एक रिएक्शन हो रही थी, आई गेस इसे अगेन गेट में आते हैं और आपको बताना था उसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एक दिस आई कैन रिकॉल, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इतना मुझे याद है। सो हम लोगों ने जो है क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, आगे भी जो एग्जाम्स होंगे एनआई पीएचडी के, विल कीप यू अपडेटेड। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, रिजल्ट जो है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो आपका नाम लिस्ट में आएगा वो अलग ही खुशी होएगी। सो स्टे इन टच विद अस, थैंक यू सो मच।